अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही हमारा स्वभाव है। जो स्वभाव है वह धर्म है। वत्तु स्वभाव धम्मो। शरीर का एहसास करना, एहसास करने से सुख का अनुभव होना, यही हमारा स्वरूप है। इतना संक्षिप्त हमारा स्वरूप है। हम सुख चाहते हैं, सुख के बने हुए हैं, अपन से युक्त होते हैं, अपना एहसास करते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। इतना संक्षिप्त सा जीव का स्वरूप है। और जीव अविनाशी है, मरता नहीं है। पर इतना है कि हम क्षेत्रांतर होते हैं तो उसको मरण कहते हैं। अन्यथा एक समय भी जीव मरता नहीं है, अनादि निधन है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं होगा। पर अनादि से मूर्त से मिला है, इंद्रियां मिली है और वह देख जान रहा है। मोह कर्म के सद्भाव से वह बाहर खड़ा रहता है, अपने शरीर का एहसास नहीं करता है, तो मूर्त कर्म से बंधता है और दुख भोगता है। जब कभी जीव को एहसास होता है, ऐसा शरीर का एहसास होता है, उसमें वो टिकता है, तो उसको ये बात समझ आती है कि सुख तो मेरा स्वरूप ही है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है। मैं मूर्त पदार्थों को देखता जानता हूँ केवल दुख की निवृत्ति के लिए या कुछ विषय सुख पाने के लिए। अन्यथा मैं अपने में रहूं तो मुझे किसी मूर्त पदार्थ को देखने जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी आवश्यकता नहीं है वो मेरा स्वभाव भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। मूर्त को देखना जानना वह तो अनादि विभ्रम से हो रहा है कि हमको अपने स्वभाव का भान नहीं है। शरीर का एहसास करने को हमने समझा नहीं है, एहसास किया नहीं है। बाहर ही देखते रहे हैं, उससे विषय सुख पाने का प्रयत्न करते हैं या दुख निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं। और कभी दुख निवृत्ति तात्कालिक भले ही हो जाए, तात्कालिक विषय सुख हो भी जाए, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिलता है जो अपने शरीर का एहसास करने से मिलता है। और शरीर का एहसास नहीं करते, बाह्य पदार्थों के आलम्बन से जीते हैं। देखना जानना वो आलम्बन रूप है, तो उसमें पराधीनता है। पराधीनता में आकुलता है, दुख है, पर सदा साथ देता नहीं है। और परावलंबी जीव को अपना गौरव भी नहीं होता है, अपना सम्मान भी नहीं होता है, स्वाभिमान भी नहीं होता है। वह विषयों से ही सुख की भीख मांगता है, विषयों को अनुकूल चाहता है। अनुकूलता के लिए अन्य से गिड़गिड़ाता भी है कि मुझे ऐसी सामग्री चाहिए। तो उसमें तो वह भिखारी ही होता है, स्वाभिमान को खोता है। स्वयं सुख स्वभावी होकर भी दूसरों के आगे सुख के लिए गिड़गिड़ाता है। कभी पैसे वाले से के आगे गिड़गिड़ाता है, कभी गुरु के आगे गिड़गिड़ाता है, कभी भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाने की उसकी आदत ही हो गई है। धन पाने के लिए झपट्टे मारता है, धन की रक्षा के लिए झपट्टे मारता है, धन को भोगने के लिए झपट्टे मारता है। ये सब उसके मोह को दर्शाता है, भ्रम को दर्शाता है। और उस भ्रम का निवारण करना, यही हमारा अवसर मिला है मनुष्य जन्म में। क्योंकि पशु पक्षी तक इतनी समझ नहीं हो पैदा होती है, हमको इतनी समझ पैदा हो कि हम भ्रम में पड़े हैं। मूल पदार्थों को देख जान कर सुखी होना चाहते हैं। उसमें प्रकृति अपना अवलंबन नहीं है, पर का अवलंबन है। और जहाँ पर अवलंबन है वहाँ भिखारीपना है, वहाँ स्वाभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं है। अपने पास अपनी मूर्त है, पांव से मस्तक तक सुख की बनी है। इसके आलम्बन से जिए तो हम गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीते हैं।
फिर न किसी भौतिक पदार्थ से सुख की मांग करते हैं, न भौतिक पदार्थ की वांछा करते हैं, न कोई हमें भौतिक पदार्थ दे, कोई हमें भौतिक पदार्थ कमाने का ज्ञान दे, कोई भगवान हमको सुखी करे, ऐसा विकल्प नहीं होता है। अपने में ठहरता है तो कोई पर पदार्थों को देखता जानता ही नहीं है, देखने जानने में आते ही नहीं। तो वह स्वभाव होता तो देखना जानना बनता। देखना जानना तो हमारे दुख के कारण था, जो अनादि से हमको मिला हुआ है। दुखी है तो हम मूर्खता से पर के आश्रय से सुखी होना चाह रहे हैं और सुखित हो नहीं पा रहे हैं। मोह कहो, मूर्खता को, भ्रम कहो, उस कारण से हम जड़ पदार्थों को देख जानकर सुखी होने का प्रयास करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम तो ज्ञान स्वभावी है इसलिए देखते जानते हैं। अपने प्रावलंबन के परिणाम को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये कह करके कि हम ज्ञान स्वभावी हैं। अपने अपराध को इस तरह ढकते हैं। कौन अपने आप को चोर कहना चाहता है, भिखारी कहना चाहता है? मैं तो देखता जानता हूँ, अपना बचाव करता है, अपने अपराध के अगेंस्ट में एक झूठा तर्क देता है। पर कुदरत तो माफ नहीं करती, कर्म तो बनता है। तुम ये भले क्या करके कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ इसलिए देखता जानता हूँ, तुम भले ही आम जनता को जो मूर्ख है उसको समझा दो भाई क्या आप तो देखने जानने वाले हो, पर कर्म नहीं कर्म तो समझने भी लगा, मतलब उद्गल तो समझता तो बांधता है, उसका अलग प्रकार का समझता है कि वो राग द्वेष करता है तो उसके साथ वो बन जाता है, और बन जाता है तो उदय में उसको दुख होता है। हमको चूंकि समझ मिली है, वो भी इसलिए मिली है कि अनजाने में हमको शरीर का एहसास होता है, स्वभाव कहीं जाता नहीं सर्वथा। शरीर का एहसास तो जीव को होता है, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वास्थ्य अच्छा है खराब है, ऐसा अपना एहसास उसको होता है। इस कारण से उसको इंद्रियां मिलती है, छूट करके मिलती है, ज्ञान मिलता है, एक अनुकूलता मिलती है कि वह समझ सके कि देखो तुम्हारी अपनी मूर्त है, सुख की बनी है, उसके संवेदन से जीवन यापन करो, तुम सुखी रहोगे। क्यों जड़ पदार्थों को देख जानकर उनसे सुख की भीख मांगते हो? तो अनुकूल पदार्थ, अच्छा पदार्थ दिखाई पड़े तो मैं सुखी हूँ। नाना प्रकार के रचनाओं को देखते हो, स्वयं रचनाओं को बनाते हो, नाना प्रकार के मूर्त पदार्थों को अपन अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हो, उस सब में परतंत्रता है। सुख की भीख उद्गल से मांगने जैसा है। और हमको नहीं मालूम है तो किसी से पूछते हैं, तो मास्टर को के पराधीन होते हैं, गुरु के पराधीन होते हैं, पुस्तकों के पराधीन होते हैं, पुस्तक से ज्ञान मिल जाएगा। फिर भी नहीं पार पड़ती है तो कोई भगवान की मूर्ति बनाकर उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमें सुखी करो, आप हमें आनंद प्रदान करो। मूर्ति नहीं है तो भी कल्पना करता है कोई भगवान है, वो मुझे सुखी करे, हे भगवान, हे भगवान मुझे सुखी करो, हे राम मुझे सुखी करो। तकलीफ में अपने आप इसको अपनी मूर्त तो याद नहीं आती है, भगवान याद आते हैं, क्योंकि विभ्रम है अनादि का। अनादि का विभ्रम है कि दूसरा सुखी करेगा, तुम सुख के बने हो भाई, अपने पास आओ, अपने में रहो, सुखी रहोगे। ये भीख मांगने का काम क्या है? हे भगवान मुझे सुखी करना, भगवान को याद करना। क्यों याद करना भाई? अनुभव में तो याद करना नहीं है, अनुभव में तो भगवान को नमन भी नहीं है, भगवान का देखना जानना भी नहीं, भगवान को प्रतिमा को देखना जानना भी नहीं है, वहाँ तो स्मृति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विचार भी नहीं है। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, या इंद्रिय ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, स्मृति नहीं है, और अपने में ठहरने से आपको अद्भुत सुख लगता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, वह स्वावलंबन है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, आत्मसम्मान की रक्षा होती है। कोई कोई हमको ये नहीं कह सकता कि हमने तुम्हारे पे एहसान किया है, हमको ग्रेटिट्यूड भी नहीं बोलना पड़ता है, किसी को धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, हे धरती में आपका कृतज्ञ हूँ, हे माता पिता मैं आपका कृतज्ञ हूँ, हे मित्र बंधु ऐसा गुरु में आपका कृतज्ञ हूँ, इंद्रिया में आपका कृतज्ञ हूँ, मन में आपका कृतज्ञ हूँ। ग्रेटिट्यूड की फिलॉसफी खत्म हो जाती है। पराधीन जीव वही ग्रेटिट्यूड की बात करता है, स्वावलंबी है, वो किसी का एहसान नहीं लेता है, किसी को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है उसको।
ये तो पराधीन जीवों का काम है, क्षमा मांगना, क्षमा करना, किसी को धन्यवाद देना, किसी से धन्यवाद की अपेक्षा रखना, ये सब मोही जीवों का उत्पाद है। संसार में तो मोही जीव रहते हैं, मुक्त समझदार हो जाते हैं वो तो संसार से पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो तो स्वावलंबी होकर सुखी हो जाते हैं। ये तो अपने मूर्त का एहसास करते हैं और वीतराग रहते हैं, कर्म बंधन से छूट के भगवान बन जाते हैं। हमारा ये अभ्यास है, जाना अभ्यास है, वो केवल स्वावलंबी होने का अनुष्ठान है, जहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। मूर्त को देखने जानने का, स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का प्रयोग, तो बल का प्रयोग कुछ नहीं है, न बोलना है, न विचार करना है, न काय चेष्टा करनी है। बस अपने मूर्त से युक्त रहकर उसका एहसास करके सुख स्वभाव से युक्त हो गए, सुख का अनुभव होने लग गया, पर पदार्थों को जाना है नहीं, आवश्यकता नहीं, अपने को अपने से सुख मिल गया तो मूल पदार्थों को देखना जानना स्वभाव की बात ही नहीं रही, आवश्यकता ही नहीं। स्वभाव स्वभाव हो की तो आवश्यकता हो, सुख हमारा स्वभाव, सुख की आवश्यकता है। अनुभव में तो हमको सुख तो मिलता है, ज्ञान तो नहीं मिलता है, तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसको जानूं, उसको जानूं, उसको देखूं, उसको जानूं, ये जानने में आए, देखने में आए, बात ही नहीं है। ये विचार करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। कोई याद करूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। कोई किसी के दर्शन पूजन करूं, किसी की कृतज्ञता ज्ञापित करूं, कुछ भी नहीं है। एक शांति, एक परमानंद का भोग है, ऐसा ही हमारा स्वभाव है। तो क्यों अपने शरीर का एहसास करना, उसमें स्वावलंबन है, अपनी आत्मा का सम्मान है, गिड़गिड़ाना नहीं किसी के सामने, पामर नहीं होना है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है। जैसे हाथ जोड़ने में पामरता है, भले इसको नम्रता कहो, पर जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की, देखना ही नहीं, अपने से एहसास हो रहा है तो जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी को, कोई दिखाई नहीं पड़ता उसके आगे हाथ जोड़े। दिखाई पड़ता है तो सारी बातें होती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई ज्ञात नहीं होता, अनुभव में सुख होता है, तो किसको 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 नमन करें, किसकी पूजा करें, किसको धन्यवाद दें, किसको ग्रहण करें, किसका त्याग करें, किसको हटाएं, किसको लाएं, जरूरत ही नहीं। सुख चाहिए, सुख हमको हो रहा है अपने शरीर के एहसास से, शांति मिल रही है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं है, किसी के आगे देखने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा लग रहा है, कोई पदार्थ की जरूरत ही नहीं है, कोई परिग्रह की जरूरत नहीं है, मारने का परिणाम नहीं, बचाने का परिणाम नहीं, कोई सच बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, नहीं रहना, परिग्रह होना, नहीं होना, ये सब कुछ है ही नहीं। वहां तो एक शांति का भोग है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग अंगिचन ब्रह्मचर्य नित्य भावना या एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, सूची भावना, कुछ नहीं है। सब विकल्प जाल से छूट जाता है। कब छूट जाता है? जब अपने शरीर का एहसास करता है। शरीर का एहसास करने का कितना मूल्य है, वो कितना पवित्र कार्य है, कितना पावन अनुष्ठान है, वो कितना आनंद देता है, हमको भगवान बनाता है, सब कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। इतना है कि बस इतना कि हमको शरीर का एहसास करना है, बस पर का अवलंब, पर को नहीं देखना जानना, उसमें तो पामरता है। शरीर का शरीर पाँव से मस्तक, ये मेरा शरीर है, अनुभव में आ रहा है मेरा शरीर है, मेरी वस्तु है, और इसको एहसास करने से मुझे सुख मिलता है, ये सुख स्वभाव ही है, और यही स्वभाव है, तो ये धर्म है, ये मुझको सुख में स्थापित करता है, ये अनुभव से मुझे सुख मिलता है, तो इसलिए मैं सुख स्वभावी हूँ। और इसमें कुछ कर्तापना नहीं है, कोई पर का भोक्तापना नहीं है, पर का ज्ञातापना नहीं है, पर का स्वामित्व नहीं है, कोई पर मेरा स्वामी नहीं है, पर मेरा कर्ता नहीं है, पर मेरा भोक्ता नहीं है, मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरा नहीं है, पर की बात ही नहीं है। न किसी से धन्यवाद की अपेक्षा, न किसी को धन्यवाद देना, किसी क्षमा मांगना, न किसी समय की अपेक्षा करना, मैं क्षमा करता हूँ, जगत मेरे को क्षमा करे, ये सब बातें शरीर के एहसास में नहीं, जो धर्म के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं। क्षमावणी पर्व आएगा, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, जैन धर्म हो गया। वो एक समय उपवास किया, एक समय खाना खाया, उपवास किया, हो गया धर्म, हो गया, मंदिर में गए, आरती में से भगवान की पूजा कर ली, ये सब कहाँ धर्म है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, जो स्वाधीन होता है, स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती है। इन सब में तो कितनी पर की अपेक्षा, सारा परि पर खड़ा है, ज्ञान और क्रिया में परि खड़ा है, आपका आप तो एबसेंट है,
अपनी मूर्त तो एब्सेंट है, अपनी मूर्त का तो भान ही नहीं है, मूर्त की ओर देखता ही नहीं है, और तो कदाचित इधर आता भी तो खुद का शरीर मान के छोड़ देता है, या मेरा शरीर मान करके दिखाई देने वाले को उसके ऊपर नहलाता है, धुलाता है, तेल लगाता है, पाउडर लगाता है, या एक्सरसाइज करके ठीक करना चाहता है, घूम के ठीक करना चाहता है, एहसास नहीं करता शरीर का। कितना उद्यम करता है, दंड बंद करता है, सुख नहीं मिलता है। पूरी ताकत लगा देता सुख पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दिन देखता न रात देखता है, परिवार को चलाने के लिए गृहिणी दिन देखती न रात देखती है, बच्चे का पालन करती है, बच्चे को खिलाती है, आप भूखी रहती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, आप गीले में सोती है। कितना कितना उद्यम करते हैं सुख पाने के लिए। बच्चा है, बड़ा हो जाए, आप बूढ़ा हो जाए तो भी बच्चे के हित की सोचते हैं, मरते दम तक भी बच्चे के हित का ख्याल करती है माता पिता दोनों। कितना मोह के साथ जीते हैं, कैसे कर पाएंगे। बच्चा असमर्थ हो गया तो भी माँ बाप, असमर्थ हो गए तो भी माँ बाप ही बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। बच्चे तो स्वस्थ हैं तो अपने सुख से जीते हैं, माँ बाप बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। कितना मोह से जीते हैं। ज्ञान में खड़ा जीव कितना कितना भ्रम में जीता है, कितना भाई विकल्प करता है और कितना दुख भोगता है। कैसा है ज्ञान स्वभाव। ज्ञान 100% विभाव है, उसमें स्वभाव का अंश भी नहीं है, अंश भी नहीं है। सुख हमारा स्वभाव है, वो सुख अपने में है तो अपने में रहते हैं, अपने में होते हैं, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ देते हैं तो हमको अपना एहसास अनुभव होता है, सुख रूप से होता है। वो अनुभव ही है, वो स्वसंवेदन ही है, आत्मग्रहण है, वहाँ पर का देखना जानना नहीं है, कोई बल की चेष्टा नहीं है, कोई बल की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कितना बल चाहिए शरीर का एहसास करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। कितना बोलने की ताकत चाहिए, कितना हिलने डुलने की ताकत चाहिए, कितना विचार करने की ताकत चाहिए। विचार करना ही नहीं है, विचार की जरूरत ही नहीं है। कहाँ ज्ञान स्वभाव ही बल स्वभाव ही बना रहे हो। अनंत गुणों की क्या जरूरत है, हमको सुख मिल रहा है, क्या अनंत गुणों की क्या जरूरत है। अनंत गुणों का धाम क्यों बनना है, मैं ध्रुव ऐसा विकल्प भी क्यों करना है। हम अपने से युक्त है, सुख का अनुभव रहा, विकल्प ही नहीं है। अनुभव में शांति भोग रहे हैं, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई नए का विकल्प नहीं है, निश्चय नए का, कि व्यवहार नए का, कि मैं मूर्त हूँ कि अमूर्त हूँ, मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, कि बैरागी हूँ ज्ञानी हूँ, कोई विकल्प ही नहीं। सुख का अनुभव तो बराबर हो रहा है, और किसके आगे गिड़गिड़ाना भी नहीं है, कुछ बात प्रयत्न भी नहीं करना है, स्वभाव से सुख हो रहा है। ऐसे हमको अपने स्वरूप की महिमा ग्रहण करना चाहिए। महिमा ग्रहण किए बगैर पामरता रहेगी। हमारा स्वरूप स्वावलंबी है, स्वाधीन है, अपनी मूर्त के अनुभव रूप है, पर की ओर देखने रूप नहीं है, पर को जानने रूप नहीं है, पर में कुछ पर से अपेक्षा करने रूप नहीं है, कुछ प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, कुछ पर पदार्थ को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, कुछ पर से सुख कोई देव साध गुरु की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ऐसे हमारा स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप से ऐसा है, लेकिन पूर्णता को नहीं जानता है तब तक पर्याय में पूरी पूरी अपूर्णता पड़ी है, 100% अपूर्णता पड़ी है। स्वभाव का लेश भी खड़ा नहीं है, अपनी मूर्त के सन्मुख नहीं हुआ, शरीर का एहसास नहीं किया, तो पूर्णता स्वभाव में होने पर भी व्यक्त रूप से बिल्कुल अपूर्ण है। मैं हूँ अपने में पूर्ण अपूर्ण। वृत्ति की ओर देखें तो पूरा पूरा दूर है, पूरा खाली पड़ा है, बहुत दुख भोग रहा है, नाना प्रकार की पीड़ाएं भोग रहा है। अस्पतालों में जाकर तो बूचड़ खाने में जाकर देखो, दुख भयंकर दुख भोग रहा है, भयंकर दुख भोग रहा है। तो ज्ञान के साथ आनंद नहीं है, जहाँ ज्ञान है बाहर के पदार्थों को देख रहा है, तो ज्ञान के साथ तो नरक का दुख है। ज्ञान में बेहोशी खड़ी होती है, एक विकल्प में जाता है, एक इंद्रिय में जाता है, निगुद में जाता है। जब तक शरीर का एहसास नहीं करता है तब तक दुख ही दुख भोगता रहता है। एक क्षण शरीर का एहसास करके सुख का अनुभव करता है, मानो सारा दुख खत्म हो गया, संसार खत्म हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, मोक्ष का स्वरूप प्रकट हुआ। 1 मिनट होल्ड करें। मेरा सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। ध्यानाभ्यास के इस पवित्र स्थान में आपका हार्दिक स्वागत है।
कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें